तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। पहले हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था इसकी जो एकीकरण हुआ था राजस्थान का, उसकी भूमिका के बारे में जाना था। अब राजस्थान का जो प्रथम चरण है जिसमें मत्स्य संघ का नाम है, जो मत्स्य संघ के नाम से है, उसका क्या हुआ और उसके बाद में अगली चीज़ों का क्या हुआ, इसके बारे में देखते हैं। तो मत्स्य संघ, ये राजस्थान का एकीकरण पार्ट 2 है, इसमें मत्स्य संघ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। बट शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। अगर कुछ लगता है आपको कि मुझे किसी चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मुझे बताएं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज़ादी के बाद सबसे पहले सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इन दंगों की लपट में राजस्थान में 2 रियासतें आई थी। ये कौन थी? अलवर और भरतपुर। अब यहाँ क्या हुआ था, यहाँ सबसे बड़ी बात थी कि जो BN खरे यहाँ के मंत्री थे वो हिंदू महासभा से जुड़ गए थे और हिंदू महासभा से जुड़ करके उसके अध्यक्ष बन गए। तो सीधा सीधा जो इफेक्ट पड़ा था वो किस पे पड़ा था? अलवर और भरतपुर रियासत पर पड़ा था, अलवर पर। ठीक है, तो आज़ादी के समय में अलवर के महाराजा कौन थे? आज़ादी के समय अलवर के महाराजा थे तेज सिंह और उनके दीवान कौन थे? डॉक्टर BN खरे यानी नारायण भास्कर खरे। ये हिंदू महासभा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। पहले ये वायसराय के सदस्य थे, वायसराय कार्यकारिणी के। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलवर में होने वाले सांप्रदायिक दंगों के लिए BN खरे को क्यों जिम्मेदार माना? इसलिए जिम्मेदार माना कि ये जो सारे दंगे हो रहे थे ये सांप्रदायिक दंगे थे और मुस्लिम लीग इन्हें करवा रहा था। कौन करवा रहा था? मुस्लिम लीग। और दूसरा जो पक्ष था वो स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय पक्ष था और हिंदू महासभा का अध्यक्ष था कौन? ये था BN खरे। इसलिए ये दोनों जो सांप्रदायिक दंगे में जिम्मेदार किसको माना? अलवर में BN खरे को माना। अब बात आती है नाथूराम गोडसे की। नाथूराम गोडसे जिन्होंने गांधी की हत्या की थी, ये भी हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। ठीक है, कौन से दल के सक्रिय कार्यकर्ता थे? हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे। अब हुआ क्या कि इसको अलवर राज्य ने अपने राज्य में शरण दे दी नाथूराम गोडसे को। नाथूराम गोडसे और उसका एक साथी था परचुरे। इन दोनों को अलवर राज्य ने शरण दी। क्या दी? अलवर राज्य ने शरण दी। किसने दी? अलवर ने। अलवर का उसका उस टाइम चीफ कौन था? BN खरे। और खरे किससे जुड़ा हुआ था? खरे जुड़ा हुआ था हिंदू महासभा से, या स्वयं सेवक संघ भी कह लें इसको, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये स्वयं सेवक संघ या हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ था। कौन जुड़ा हुआ था? BN खरे। और इस वजह से पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो अलवर राज्य पर आ गया और अलवर राज्य में भी किस पे आया? स्पेशली BN खरे पर आ गया। ठीक है, मत्स्य संघ का नाम, अब जब एकीकरण स्टार्ट हुआ, चारों रियासतें मिलाने की बात हुई, तो मत्स्य संघ का नाम किसने कहा? किसने कहा कि ये नाम मत्स्य संघ, इसको मत्स्य संघ के नाम से पुकारा जाना चाहिए? तो ये थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। KM मुंशी भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? KM मुंशी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, मत्स्य संघ में 4 रियासतें मिलाई गई। 4 रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इनको हम याद कर सकते हैं ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन बनाया गया? धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह। कौन? धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह। और उपराज प्रमुख कौन बनाया गया? करौली के राजा गणेशपाल वासुदेव। देखो, गणेशपाल, अब यहाँ से बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो ये राजा थे करौली वाले, यादव वंशी थे। तो यादव वंशी नाम के आगे सिंह नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मान्यता थी कि सिंह गाय को खा जाता है। किसको खा जाता है? गाय को खा जाता है। इसलिए हम नाम के आगे सिंह नहीं लगाएंगे। तो ये क्या नाम लगाते थे? ये लगाते थे शुरू से एंड तक सभी राजाओं ने क्या लगाया है? पाल। ठीक है, तो इस टाइम करौली के राजा कौन थे? गणेशपाल वासुदेव। संघ के प्रधानमंत्री अलवर प्रजामंडल के नेता शोभाराम कुमावत जी को बनाया गया। कौन? प्रधानमंत्री कौन बना संघ का? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बना शोभाराम कुमावत जी। ये अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे। उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? युगल किशोर जी चतुर्वेदी। कौन? युगल किशोर जी चतुर्वेदी और गोपीलाल जी यादव, ये इसके सदस्य थे। ठीक है,
इस संघ का विधिवत उद्घाटन 17 मार्च 1948 को हुआ। देखो होना तो कब था, होना था 17 मार्च 1948 को, पर हुआ कब, 18 मार्च 1948 को। क्यों हुआ, क्योंकि 17 मार्च 1948 को जो राजा थे, जाट राजा, उनका भाई था देशराज। तो देशराज ने ये कहा कि इस संघ में एक भी जाटों का प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए ये संघ कैसा है, जाट विरोधी है। मत्स्य संघ कैसा है, जाट विरोधी। अब ये प्रॉब्लम हो गई, तो फिर सरकार ने क्या किया, इसके अंदर जाटों का एक प्रतिनिधि भी शामिल किया। तब जाकर के ये 18 मार्च 1948 को दूसरे दिन, मतलब नरहरि विष्णु गौडगिल की अध्यक्षता में, यानी NV गौडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कहाँ किया गया, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में किया गया, जाटों का जो गढ़ है उसमें किया गया। अब हमने दो पद देखे, महाराज प्रमुख और राज प्रमुख। तो महाराज और प्रमुख और राज प्रमुख का क्या खेल है, ये पद ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन के काल में बनाए गए थे, ठीक है। और अब इसमें से एक पद तो खत्म हो गया, कब, 1955 में, जैसे ही महाराणा भूपाल सिंह की मृत्यु हुई, महाराज भूपाल सिंह की मृत्यु हुई, इसी के साथ में खत्म हो गया कौन सा पद, महाराज प्रमुख। अब बात करते हैं राज प्रमुख क्या पद। तो राज प्रमुख का पद जैसे ही नवंबर 1956 में राज्यपाल का पद सृजित हुआ, उसी के साथ साथ ये राज प्रमुख पद भी समाप्त हो गया। कौन सा पद समाप्त हुआ, राज प्रमुख पद। कब हुआ समाप्त, कब हुआ, नवंबर 1956 को, ठीक है। ये सेकंड वीडियो था, सेकंड पार्ट था। इसमें मत्स्य संघ की पूरी जानकारी है, इसमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।